नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो इस वक्त आपको बता दें भोपाल से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ी घोषणा कर दी है। ओबीसी को लेकर कांग्रेस का यह बड़ा ऐलान, जहां कमलनाथ कह रहे हैं निकाय चुनाव में 27% टिकट वो ओबीसी वर्ग को देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का इस पर पलटवार। ओबीसी को 27% से ज्यादा टिकट बीजेपी देगी, जहां जरूरत होगी वहां देंगे 27% आरक्षण। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का फैसला भी सामने आया, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव ना हो, वी डी शर्मा का कहना है। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव ना हो, माफ कीजिए, कांग्रेस ने 27% ओबीसी की संख्या बताकर कोर्ट को झूठ बोला था, ये कहना है वी डी शर्मा का। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत उफान पर है, बयानों का दौर चल रहा है और ट्विटर पर भी सियासी जंग छिड़ी हुई है। एक के बाद एक ओबीसी आरक्षण को लेकर नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं। इससे पहले कमलनाथ भी इसको लेकर ट्वीट कर चुके हैं और सबसे पहले आपको सुनाते हैं जो बयानबाजियों का दौर कि मैं ज्यादा दूंगा, हम ज्यादा देंगे, कि किस तरह से निकलकर सामने आया है मध्य प्रदेश में। सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। बीजेपी ने, हमारे संगठन ने ये तय किया है, हमारी पंच निष्ठाएं कहती हैं और हम तो ये प्रयास करते हैं कि 27% ही क्यों, अरे उससे ऊपर भी जाना होगा तो हमारे उन कार्यकर्ताओं को जो इस योग्यता के रखने वाले कार्यकर्ता है उनको भी उससे ऊपर भी जाकर के हम प्रतिनिधित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी का करना है। मैंने आपको कहा ना कि अभी ये जो इस प्रकार की हमारी जो बात मैंने कही है, ये सारी बातें आज के समय में वर्तमान परिस्थिति में इस विषय पर जो मैंने आपके सामने रखा है उसके लिए मैंने इस बात का हमें बीजेपी अब मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पंचायत और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर होंगे, जिसको लेकर चुनाव आयोग भी इसकी तैयारियों में जुट गया है। लेकिन इधर कमलनाथ का ट्वीट जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि 27% टिकट ओबीसी को पार्टी देगी और उस पर पलटवार भी आता है वी डी शर्मा साहब का, जहां वो कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो 27% से ज्यादा टिकट बीजेपी पिछड़ों को देगी, ओबीसी कैटेगरी में जो लोग हैं उन्हें देगी। तब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। ओबीसी हितैषी अपने आप को बताने की कोशिश ये तमाम दल कर रहे हैं, जबकि बखूबी जानते हैं कि फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में जो चुनाव है, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कराने के लिए उन्होंने कहा है कि बगैर आरक्षण के चुनाव कराए जाएं। निर्वाचन आयोग भी अब जुट गया है, लेकिन सियासत अपने चरम पर, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा प्रदेश की पॉलिटिक्स पर और कितना इसको लेकर जो खास तौर पर ओबीसी वोटर्स हैं वो इसे किस तरह से देखेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे ब्यूरो हेड, उनसे भी हम जानेंगे। ओबीसी हितैषी बनने की कोशिश, जाहिर है आबादी अच्छी खासी है और ओबीसी वोटर्स कट ना जाएं, इसलिए मैं आगे की पॉलिटिक्स भी चल रही है। ब्रजेश जी, इधर कमलनाथ बोल रहे हैं तो वी डी शर्मा कह रहे हैं 27 क्यों, 27% से भी ज्यादा टिकट हम देंगे, जबकि कोर्ट का अलग फैसला सामने आ चुका है, निर्देश सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुट गया है। देखिए पर दोनों ही दल हम देख रहे हैं, जब से ओबीसी आरक्षण की बात उठी है, चाहे वो कमलनाथ सरकार में रहते हुए 27% आरक्षण देने की बात की गई हो, जिससे बाद में कोर्ट में सही तरीके से नहीं रखने के कारण पूरे आरक्षण पर एक तरह से संशय खड़ा हो गया था और जो पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव लगातार अटके जा रहे थे, क्योंकि दोनों ही दल चाहते हैं कि ओबीसी को साथ दें। यदि हम ताजा सर्वे की बात करें जो भाजपा ने सरकार ने कराया, जिसको कोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें कहा गया 49% आबादी है मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की। तो आप देखिए सियासत किस तरह से काम कर रही है। पहले दलितों को साधने की कोशिश की जाती है, आदिवासियों को साधने की कोशिश की जाती है और एक बड़ा वोट बैंक जब ओबीसी के रूप में एकजुट दिखता है तब उसको साधने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि आप देखते हैं कि कमलनाथ जी जब सरकार में रहते हैं तो वो 27% आरक्षण देने की बात करते हैं ओबीसी वर्ग को, बिना किसी तैयारी के, सिर्फ एक वर्ग को साधने के लिए।
ताकि उसका वोट बैंक उसको हासिल हो सके और लोकसभा में अच्छी तरीके से वो परिणाम दे सके, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। इस मुद्दे को भाजपा किसी भी तरीके से अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। तो आप देखिए वो लगातार बात करती है कि ओबीसी के मुख्यमंत्री देने वाली भाजपा ही है, चाहे उमा भारती की बात करें, चाहे बाबूलाल गौर की बात करें, चाहे लगातार हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें। वो कहते हैं कि बीजेपी लगातार ओबीसी वर्ग की तेजी है और लगातार उनके लिए काम कर रही है, क्योंकि ये बड़ा वोट बैंक है, ये अपने से न छिटक जाए। इसलिए आप देखिए कि वो विधानसभा में जब ये मुद्दा आया था तो दोनों दल एक मत हो जाते हैं कि चलिए आरक्षण को लेकर चुनाव पे स्थगित हो गए, तो आप कहीं ना कहीं दोनों एक संकल्प पारित करते हैं और कोर्ट से गुहार करते हैं। तब राज्य सरकार कहती है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने अच्छे मन से नहीं, सिर्फ वोट हासिल करने के लिए आधी अधूरी तैयारियों के साथ इस मामले को उठाया था, और हम पूरी तैयारी के साथ ट्रिपल टेस्ट के साथ कोर्ट में जाएंगे और 35% कम से कम आरक्षण दिलाएंगे। 27% की बात करने वाली कांग्रेस को लगा कि उनके हाथ से ये मुद्दा निकल गया और अब भाजपा इसके फायदा उठा लेगी। लेकिन फिर एक बार भाजपा को झटका लगता है, जिस तरह से कांग्रेस को झटका लगा था। भाजपा अपनी अधूरी तैयारियों के लिए, जिस तरह कोर्ट ने कहा है कि आपने नगरीय निकाय में तो आरक्षण की बात ही नहीं की कि ओबीसी वर्ग कितना है, तो आपने टेस्ट ही नहीं किया। इस कारण नाराजगी जाहिर करते हुए बिना ओबीसी वर्ग के आरक्षण जो पहले निर्णय हुआ था उसी को बरकरार एक तरह से रखा है। अब ओबीसी वर्ग अपने हाथ से न चला जाए, इसलिए एक से बढ़कर एक दावे किए जा रहे हैं। अब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम 27% आरक्षण देंगे। मतलब आरक्षण आप दे सकते हो, जो हमने पहले की अनादि टीवी ने एक सुझाव दिया था कि आप चुनाव क्यों टाल रहे हैं, कोर्ट में मामला लंबित है, आप अपने स्तर पर, किसी ने रोका है कि आप ओबीसी वर्ग को 27% या 30%, 35%, 50% आरक्षण दे सकते हो। जिस तरह हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था कि उसके हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे। तो इस दोनों दलों को किसने रोका था कि ओबीसी को आप 27%, लेकिन कानून आधार पर उलझाए रखा। कहीं ना कहीं चुनाव में जाने से बचने की एक रणनीति के जो आरोप लगते थे वो कोशिश की गई, ताकि हम एक वोट बैंक को, और ये उसके लिए तर्क दिया गया है कि हम कानूनी रूप से देना चाहते हैं, मतलब अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन कानूनी रूप से उसमें कहीं ना कोई दाव पेच हो, उन्हें जो अधिकार मिले वो परमानेंट अधिकार मिले, राजनीतिक दलों की कृपा पे ना मिले कि हाँ हम 27 दे रहे हैं, 35 दे रहे हैं। अब देखिए आप उसी आधार पर आपको चुनाव कराना पड़ रहा है, क्योंकि आपने पूरी तैयारी नहीं की थी। आपने आनंद पानन आयोग बनाया, आपने कहा कि ट्रिपल टेस्ट करेंगे हम, कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है उसके अनुरूप जाएंगे, पूरे अधिकार के साथ आपको 33% आरक्षण दिलाएंगे। ये भी दावे किए गए, 27% की बात चल रही थी, लेकिन भाजपा ने कहा नहीं 27 नहीं, हम तो 35% दिलाएंगे, क्योंकि इतनी आबादी है। तो ये वोट बैंक को साधने की कोशिश है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक कर गए, उतनी तैयारियों के साथ नहीं गए जितनी तैयारियों के साथ उसको जाना चाहिए था। पूरे तरह से टेस्ट करके जाना चाहिए था कि कोर्ट में क्या क्या होता, विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए। जो वो आरोप कांग्रेस पर लगाते थे कि आपने अधूरे मन से कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा। अब देखिए कांग्रेस अधूरी तैयारी दोनों ही तरफ से हुई, उनकी सरकार थी तो वो भी अधूरी तैयारी के साथ गए थे, और अब दोबारा बीजेपी की तरफ से जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं थी, जैसा कि आपने भी बताया। मेहमानों को हम इंक्लूड कर लेते हैं। राजपाल सिसोदिया जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ कांग्रेस से बने, फिरोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राजपाल जी आपसे सवाल की शुरुआत करते हुए ये जानना चाहेंगे किस हिसाब से ये जो 35% आरक्षण या फिर हम दे देंगे आगे, वीडी शर्मा जी का भी बयान, कमलनाथ जी का भी बयान आ रहा है, वीडी शर्मा जी किस बेस पर ये बात कर रहे हैं कि क्या आप लोग वाकई ये निर्णय ले चुके हैं, और अभी ले चुके हैं तो पहले क्यों नहीं ले सक रहे थे? देखिए परिस्थिति चेंज हुई है, और परिस्थिति क्या बदली है? परिस्थिति ये बदली है कि जब हमने कोर्ट के अंदर पक्ष समर्थन किया, उसके बाद माननीय न्यायालय का फैसला आया, जिस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू पिटीशन में जाने वाले हैं, हम जो उसके अंदर संशोधित याचिका दायर करने वाले हैं, और हम उसके साथ साथ में वहां से सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी तो समय बताएगा। परंतु इस बीच में अगर चुनाव होते हैं तो चुनाव तो खैर गैर राजनीतिक दल के आधार पर होंगे। पंचायत के चुनाव जो होते हैं वो दलीय आधार पर नहीं है, परंतु फिर भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग जो है, जो अनारक्षित सीट होगी उनमें ओबीसी वर्ग के लोग भी लड़ेंगे और अच्छी संख्या में लड़ेंगे। ऐसा सुनिश्चित करना पार्टी काम करेगी। अच्छी संख्या में हम लड़ाएंगे। 27% ही क्यों, 27% से अधिक संख्या में भी ओबीसी वर्ग को लड़ाने की बात हमारे अध्यक्ष जी ने कही है। साथ ही हमने जब सरकार में आए तो हमने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ में जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उनको भी हमने आरक्षण देने का काम किया है। 10% वो आरक्षण दिया है। एससी वर्ग को, एसटी वर्ग को, ओबीसी को, सभी को हमने समाज के जो शोषित वंचित लोग हैं
मुख्य धारा में लाना है, सिसोदिया जी, धारा आरोप में ये लग लाने रहे के हैं लिए कि सरकार कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए तैयारी नहीं करके गई थी। ये तैयारी उस हद तक नहीं थी कि पूरे मामले को सरकार के सामने, कोर्ट के सामने रखा जा सके। इस पर क्या नहीं, ये कहेंगे आप? गलत आरोप है, सरासर गलत आरोप है। सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट भी आयोग के माध्यम से प्रस्तुत करने का काम किया था और भी आवश्यक जो जो जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत करना शुरू करी। हमने जाकर पक्ष समर्थन करने का काम भी, हमने ओबीसी वर्ग का पक्ष भी सरकार के माध्यम से रखने का काम किया और अब जो फैसला आया है इस फैसले के खिलाफ भी हम कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन फाइल करने का निर्णय सरकार ले चुकी है, जिसके अंतर्गत कहीं न कहीं निश्चित तौर पर हमें आगे सफलता मिलने की संभावना है। साथ साथ में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियां भी प्राप्त कर चुका है। जिस प्रकार का आदेश आया है, आदेश परिपालन में मध्य प्रदेश की में पंचायत चुनाव हो, इस बात की तैयारी भी चुनाव आयोग। ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को, ओबीसी वर्ग को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? जब कोर्ट ने कहा है कि आप निकायवार आपने रिपोर्ट नहीं पेश किए तो आप वहीं चूक कर गए। जो आरोप आप कांग्रेस पर लगाते थे कि वो अधूरे मन से कोर्ट में उन्होंने पक्ष नहीं रखा था 27%, वो आप पर आरोप लागू होता है कि आप पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में नहीं गए, इस वजह से ओबीसी को उसका हक नहीं मिल पाया। अब आप रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं, जबकि रिव्यू पिटीशन में आपको ये बताना होता है कि कोर्ट ने कहां चूक कर ली, कौन से तथ्यों को नहीं लिया, जबकि कोर्ट आपके तथ्य बता रहा है कि आपने नगरीय निकायवार रिपोर्ट तैयार नहीं की थी, इस वजह से उसने नाराजगी भी जाहिर कर रहा है। वो रिव्यू पिटीशन जो होगी वो मान्य नहीं होगी, लेकिन आप फिर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सिसोदिया जी, कहिए। नहीं, ये गलत आरोप है। हम कोर्ट में गए नहीं, उसके पहले कांग्रेस के लोग कहने लगे कि मान्य नहीं होगा। विवेक तन्खा जैसे लर्नेड अधिवक्ता ये बात कह रहे हैं कि मान्य नहीं होगा। मुझे हंसी आती है उनके इस बयान के ऊपर। वो ये कहते हैं कि हमने तो पहले भी कहा था कि एप्लीकेशन आपका कोर्ट के अंदर मान्य नहीं होगा। तो भैया गए, कांग्रेस लेखुना छोड़ती है, कांग्रेस 27% आरक्षण का विधेयक प्रस्तुत करती है माननीय विधानसभा के सदन के ऊपर। उसके अंदर मध्य प्रदेश की ओबीसी की जनसंख्या को गलत बताने का काम करते हैं। वो 27% बताते हैं, जबकि 48% से अधिक ओबीसी मध्य प्रदेश में निवास करता है। तो वही गलत जो जानकारी थी कि आपने 27% आरक्षण मांगा और 27% ही जनसंख्या बता दी, अर्थात 100% रिजर्वेशन मांग लिया, जो कि नहीं मिलना था। उसी पेश के आधार पर यह पूरा ओबीसी वर्ग का आरक्षण वाला विषय फंसने का काम हुआ। हमने सरकार में आने के बाद में रोटेशन और उसके माध्यम से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। पंचायत चुनाव के फॉर्म जमा हो चुके थे। उसके बाद में सैयद जाफर साहब और विवेक तन्खा साहब कोर्ट में गए और चुनाव को स्टे कराने का काम करा। किसने करा? कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस ही गलती करे, कांग्रेस ही चुनाव रुकवाए, कांग्रेस ही न्यायालय में जाए, सारा काम कांग्रेस करे और दोष किसके ऊपर दोष मंडित करे। जो दायर करने की बात कर रहे हैं, अभी ब्रिजेश भी आपसे यही पूछ रहे थे कि उसमें आप क्या मेंशन क्या कीजिएगा? एक तरह की बात कौन करना सी पड़ेगी। चीजें छूट गई जिसको कोर्ट ने ध्यान में नहीं रखा? हेलो, हाँ हेलो, अंदर हमने जी फिरोज जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ सर। कोर्ट में हमने भारतीय जनता पार्टी ने पक्ष रखने का काम किया है और कोर्ट में हमने पक्ष रखने के साथ साथ में ओबीसी वर्ग की लड़ाई को लड़ने का काम किया है, आगे भी करेंगे। हमारा बहुत साफ कहना है कि 27% ही क्यों, जनसंख्या के मान से उससे अधिक भी अगर देना पड़े तो ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए। परंतु हमने साथ साथ में जनरल के लिए आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं, वो किस आधार पर देंगे? वहाँ तो आप दलीय स्तर पे तो चुनाव होते नहीं, दलीय व्यवस्था तो है नहीं है, वहाँ कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। फिर आप वहाँ कैसे कह सकते हैं कि हम ओबीसी वर्ग को इतना आरक्षण दे रहे हैं? किस आधार पर आप दे सकते हैं? नगरीय निकाय में दे सकते हैं, पंचायत चुनाव में कैसे देंगे? समर्थित बोला है मैंने, आपने सुना नहीं शायद। भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार खड़े होंगे तो उसमें ओबीसी वर्ग के लोग जो खड़े होंगे उनको भी पार्टी मदद करेगी। समर्थन करने वाले इसके अंदर दल का सिंबल नहीं होता है, पार्टी का सिंबल नहीं होता है, परंतु समर्थित खड़े होते हैं। भाजपा समर्थित या कांग्रेस समर्थित, इस प्रकार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अब हम आगे की टिप्पणी ले लेते हैं उनकी पार्टी की तरफ से। फिरोज जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। सर, बात वही है कि आखिर किस बेस पर, किस पैमाने पर ये कहा जा रहा है कि आरक्षण दे दिया जाएगा? निकाय चुनाव में तो फिर भी ठीक है, लेकिन पंचायत चुनाव में तो दलीय चुनाव होते ही नहीं है। फिर किस लिहाज से ये कहा जा रहा है? और बीजेपी बार बार यही आरोप लगा रही है कि साहब आपके समय पर आप क्यों नहीं कर पाए थे, अब आपको करने की जरूरत पड़ रही है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगा रही है, जहां तक वीडी शर्मा जी का सवाल है, वो तो एबीवीपी के अध्यक्ष हैं अभी भी, आज भी उनको ये मानने को तैयार नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। हम तो ये सवाल कर रहे हैं कि जो पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री, पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री, डबल इंजन की सरकार, उसके बाद कभी सुप्रीम कोर्ट जो है महाराष्ट्र का गिरा देता है नगरीय निकाय का वो पिछड़े वर्ग का आरक्षण, फिर मध्य प्रदेश की बारी आई, मध्य प्रदेश का गिरा देता है। कंपनियां बेच के, जितनी भी सरकारी कंपनी है, एयर इंडिया है, जितनी बेच के पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण मिल रहा था, दलित आदिवासियों को जो आरक्षण मिल रहा था, वो छिना लिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब तो सवाल ये इस बात का उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि वो संसद में कानून कब ला रहे हैं। ये रिव्यू पिटीशन से काम नहीं चलेगा, और अगर इनकी जो पिटीशन थी और जो आयोग की दलीलें अगर सरकार ने नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी, तो क्या पिछड़े वर्ग के गौरीशंकर बिसेन, पिछड़े वर्ग की कृष्णा गौर, ये लोग इस्तीफा देंगे, या ये नुमाइशी जो है दिखावटी पिछड़ा वर्ग बने रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ? 27% आरक्षण देना है। बेस बताइए, जिस बेस पर कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण की बात कही है, कैसे देंगे? तो देंगे ही हम 27% आरक्षण। हम तो विधानसभा के चुनाव में हमने उनको 40% से ज्यादा आरक्षण दिया, 40% से ज्यादा पिछड़े वर्ग को टिकट दिए। आज भी हमारे 33% के करीब विधायक जो हैं वो पिछड़े वर्ग के हैं। तो अब कांग्रेस तो अपनी बात पे अड़िग है, और ये आरक्षण दिया किसने था? हम ही ने दिया था ना। हमारे इसी दिए हुए आरक्षण पे जो था 1995 में जो पंचायती राज अधिनियम का जो कानून दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने पारित किया था, और उसमें 25% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया था, उसी के तर्ज पे जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, और नगरीय निकाय के चुनाव छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए, वहां है पिछड़े वर्ग का। पहले रोटेशन प्रक्रिया से छेड़छाड़ की, फिर उन्होंने आरक्षण के जो आरक्षण था उससे छेड़छाड़ की भारतीय जनता पार्टी ने। पीड़ित पक्ष जो था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब तो शिवराज सिंह जी है कि आपकी डबल इंजन की सरकार, तो कानून ले आइए। हाँ, कानून लेके आओ संसद में, हम समर्थन करेंगे आपका। मिल रही है क्या? हेलो जी, हाँ, अब आप पिछड़े वर्ग के हैं ना, तो अब आप कानून लेके आप संसद में, पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है ना, तो ऐसा कैसा प्रधानमंत्री जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण को भी नहीं बचा सके? को मेरी आवाज पहुंच रही है? मोहन भागवत तो बयान दे ही चुके हैं कि पिछड़े वर्ग। लेकिन फिरोज जी एक सवाल है, सवाल आपने जायज उठाया, पूछ लेंगे सिसोदिया जी से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक सवाल तो ये भी बनता है ना कि जो 27% आरक्षण की बात की थी, आपने सिर्फ वोट बैंक के लिए आधे अधूरी तैयारियों के साथ आप भी लेके गए थे। आपने विधानसभा में, जिसको बीजेपी बार बार सवाल के रूप में उठाती है, आपके सामने ही रखती है, विधानसभा का बना हुआ कानून है। अगर हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट में ये दम नहीं है कि वो ये कह दे कि संविधान के संविधान संबद्ध नहीं है, वो संविधान संबद्ध है वो कानून विधानसभा का, और उसको पलट के बता दे हाई कोर्ट। चलिए, ये भी शर्त हुई। हम तो कह रहे हैं ना कि वो कानून है, विधानसभा ने पारित किया है, वो कानून बना है कि 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा, उसको मिटा के बता दो कोई। मैं तो कानून को, कांग्रेस कहती है ना इस बात को दम से, हम तो कमलनाथ जी ने दिया है 27% आरक्षण। ठीक है, मतलब आप तो आपका कहना है कि आपके समय पर विधानसभा में कानून ही बन गया था। हाँ, कानून है। अब उसमें अगर विसंगति है, और हाई कोर्ट ने इनको बड़े सरकास्टिक कमेंट दिए हैं, हाई कोर्ट ने, आप ही लोगों ने चैनल पे चलाया है कि बड़े सरकास्टिक कमेंट दिए सरकार को, शिवराज सरकार को, कि आप जो है आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, हमारे पास जवाब नहीं प्रस्तुत कर रहे हो आप। इससे पहले जो दिग्विजय सिंह जी ने 27% दिया था, ये सरकार जो है एक्स पार्टी केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? ये जब बताए ना, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं गई सुप्रीम कोर्ट में? ये सब नुमाइशी ये लोडर हैं जितने हैं, माननीय शिवराज जी, माननीय मोदी जी, माननीय भूपेन्द्र जी, ये सारे के सारे लोडर हैं, लोडर। पर जवाब ले लेते हो सिसोदिया जी, क्या कहेंगे? कानून ही बन चुका था पहले तो, कोई चुनाव, ये दिखावटी पिछड़ा वर्ग है। सिसोदिया जी को आवाज मिल रही है क्या? चेक कीजिए, क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ, मिल रही है आवाज। सर, जी, आवाज मिल रही है। मध्य प्रदेश में विधेयक लाए थे ये कांग्रेस की सरकार के समय में, 15 तारीख क्रमांक 15 पे था, 2019 में लाए थे ये। तो ये कहना कानून बन गया था, अब उसको चुनौती देते रहिए आप लोग। हाँ, उस कानून में इन्होंने क्या लिखा है उसकी लाइन पढ़ रहा हूँ मैं।
अन्य पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27% है। ये लिखा हुआ कागज पढ़ रहा हूँ मैं उद्देश्य और कारणों पर। अरे आप कानूनी सलाह मशवरा में मत जाइए। आप तो ये जवाब दो, दी थी कि नहीं दी थी आपने फिरोज जी, ये क्लियर कर दीजिए। सरकार क्यों नहीं बार बार ये आरोप आप लोगों पर लगते हैं कि आप लोगों ने परसेंटेज गलत बताया है जनसंख्या का ओबीसी क्यों कानून की विसंगतियों में पड़े हैं? नहीं तो क्यों आप गलत था कि नहीं था, बस इतना बता दीजिए ना कि गलत लिखा था कि नहीं लिखा था, नहीं कर पाए, ये गलत लिखा था कि नहीं लिखा था। बीजेपी उसी पर तो घेर लेती है आपको माइनॉरिटी है कि आप लोग गलत करने के बाद उसे स्वीकार नहीं कर रहे। लगाए थे इस पे। गलत था कि नहीं था इतना बता दीजिए। 27 लिखा था कि नहीं लिखा था? बता दूं मैं आपको। आप तो सही या गलत है या नहीं ये बताइए ना। बीजेपी अगर आरोप लगा रही है तो ये है या नहीं ये बता दीजिए। वो बीजेपी पेपर कोई भी लेकर घूम आरोप रहे हैं। लगाएगी, ये निर्णय कोर्ट करेगी ना कि सही है या गलत है, और अगर गलत था तो अरे आप आप कोर्ट कांग्रेस में के जाके प्रवक्ता है सुधार दो फिरोज जी। उसको। कांग्रेस ने जो अरे कागज आप- दायर किए थे आपकी सरकार के समय पर उसमें 27% लिखा था कि नहीं लिखा था? अच्छा, इतना तो पता होगा ना, पार्टी ने बताया होगा, आपको बोलना पड़ेगा। गलती आप करो और सुधारेंगे हम। नहीं, हाँ अच्छा है, तुम पिछड़े वर्ग के खाली वोट लिए ये जो माननीय मोदी जी, शिवराज जी है ना, ये हाथी पे बैठे ऐसे महावत है जो हाथी पे तो बैठे हिला डोला नहीं सकते। कोई जिस 3 गलती काम को नहीं आप गिना कर पाएंगे गए, शिवराज उस सिंह जी। गलती को जो लेकर उन्होंने आप पिछड़े वर्ग ओबीसी के हित में वर्ग किया जो हो, है कोई 3 काम। पिस रहा है, मोदी यूं और कहें कि उन पर आप शिवराज लोग सिंह दावे दोनों कर को रहे साथ हैं। इकट्ठा ठीक है ब्रजेश जी का एक फाइन, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज जी आपका। आप ये बात ही नहीं स्वीकार कर पा रहे कि 27% गलती से लिख गया था, बता ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिसोदिया जी बहुत उन्होंने शुक्रिया। कह दिया, हाँ जी, उन्होंने कह दिया है कि हाँ हमने गलती की है तो सुधरवाइए आप, मतलब आप पेच फंसा देंगे फिर कहेंगे कि उसको दुरुस्त कीजिए। इसी कारण तो कोर्ट में मामला अटक गया। यदि कांग्रेस ने इस तरह से सही तरीके से लेकर आती तो 27% आरक्षण पहले ही मिल जाता उनको, लेकिन उन्होंने कोर्ट में पेच फंसाने की कोशिश की। इसकी वजह से आज ये हालात हो गए कि कोर्ट ने जो 14% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलता था वो भी शून्य कर दिया है। बिना ओबीसी आरक्षण की वजह से जो 14% उनको मिल रहा था वो भी नहीं मिल पा रहा आज। तो उसकी वजह है एक तरह से कांग्रेस ही है, जो दाव पेच उसने इस तरह से चले, पहले 27% आरक्षण बढ़ाने की बात की लेकिन वो भी आधी अधूरी तैयारी के साथ, और फिर कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा। और फिर इसके साथ एक दस्तावेज ये भी कहता है कि उन्होंने कहा कुल आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की 27% है, तो पूरी आबादी को कौन सा कोर्ट और कौन से संविधान में आप 100% आरक्षण दे सकते हो? निश्चित तौर पर नहीं दे सकते हो। यही वजह है कि वो एक के बाद एक जो दस्तावेज है वो अड़ंगे डालते हैं। और फिर इसके बाद जब बीजेपी ने भी आधी अधूरी तैयारी के साथ गई, निकायवार की रिपोर्ट लेकर नहीं गई, तो इसी वजह से जो शून्य था, जो पहले भी 14% को शून्य कर दिया था कांग्रेस की वजह से, वो बरकरार रहा एक तरह से सुप्रीम यानी कोर्ट अब में। तक जो ओबीसी वर्ग को मिल भी रहा था अब वो भी फंस गया है। ना इधर के रहे ओबीसी, ना उधर के रहे, ना 27 हो पा रहा है, ना 14 हो पा रहा है। खैर बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए।